वड़ाइच हमें ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। अदील, आपके पास क्या खबर आ रही है इस अहम डेवलपमेंट से मुताल्लिक? देखें, अब तक की यही इतलात हैं कि जो हसीना वाजिद हैं वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत जो है रवाना हो चुकी हैं और ये जो वक्त दिया गया था वो इस एक सेफ एग्जिट के लिए दिया गया था कि वो रिज़ाइन करें और वो यहाँ से चली जाएं। और ये जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली ये तहरीक थी और कोई उस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये तहरीक जो है वो वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है वो इस हद तक जोर पकड़ जाएगा कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसमें अब तक 280 से ज़ायद मजमूई तौर पर इस तहरीक में जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी शहरी हैं, वो हलाक हो चुके हैं और मुल्क में कर्फ्यू है। और जो इतलात आई उसमें जो इनिशियल अब तक की इतलात हैं कि ऐसी सूरत हाल बन चुकी कि उसके बाद फिर सीना वाजिद को अपने अहले खाना के हमरा जो है वो मुल्क से जाना पड़ा और वो फौजी हेलीकॉप्टर पर रवाना हुई और उनकी जो मंजिल जो है वो बताई जा रही है वो इंडिया का शहर अगरतला है। तो ऐसे में अब इस वक्त बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वहाँ पर जो इंटरनेट और तमाम जो मवासलाती निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर है और यही वजह है कि कर्फ्यू जो है वो नाफिज करना पड़ा और इंटरनेट जो है वो कई रोज से मुअत्तल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुजाहिरीन थे वो इस हद तक मामला जा चुका था कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि हसीना वाजिद पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और हसीना वाजिद जो है वो मुसलसल इन लोगों को जो एहतजाज कर रहे थे वो इनको दहशत गर्द कह रही थी और फोर्सेस को ये कह रही थी कि इनको कुचला जाए। और ऐसे में फिर जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन पर हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में जो हमले हुए और 13 पुलिस एहलकार मारे गए। तो ऐसे में जो वहाँ पर जो तलबा सड़कों के ऊपर थे उन्हें जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और हुकूमत की जानिब से दहशत गर्द जो है वो करार दिया जा रहा था, तो ये सूरत हाल बता रही थी कि ये मामला किसी ऐसे ही अंजाम पर जाकर है मुंतज हो सकता है। तो अब बहरहाल सूरत हाल अब देखना होगा, इंतजार किया जा रहा है कि जो वहाँ आर्मी चीफ हैं वो खिताब करेंगे, अगला लायामल जो है वो क्या होगा, किस टाइम फ्रेम में आगे इस एक जमहूरी प्रोसेस जो है क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा या मामलात जो हैं वो बसूरत दीगर चलेंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तजज़ियाकार हैं। फारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहम और बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश में। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई। आर्मी चीफ ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। आवाम खुश है, जश्न मनाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सारी डेवलपमेंट के बाद अब खत्ते की क्या सूरत हाल रहेगी, बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत और दीगर जो ममालिक हैं? जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये पहली बात है कि ये बांग्लादेश के अवाम की और खासकर स्टूडेंट लेड ये जो मूवमेंट थी उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक है अवामी लीग के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। बिकॉज 1971 के बाद आपको पता है ये जहाँ पे ये जा रही है हेलीकॉप्टर में अगरतला, जिसका भी आपने बताया है, तो ये तो वही जगह है जहाँ पे मुक्ति वाहिनी को रेज किया गया था 1970-71 में। और ये टोटली अवामी लीग वो टोटली बैक्ड बाय द इंडियंस। फिर आपको पता है कि 71 में उन्होंने इन्वेजन भी की थी इस पाकिस्तान की। सो ये बांग्लादेश के अवाम ने ये अब साबित कर दिया है और खासकर उनकी यंग जनरेशन ने कि वो यंग जनरेशन अब 1971 की जो यादें हैं और उसके से वो मुंसलिक नहीं होना चाहती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अपना बांग्लादेश पे अपना इंडिया का वो असर रसूख हो। और जिस तरह की अवामी लीग वो टोटली इंडियन बैक्ड, तो लिहाजा अवाम की विक्ट्री है। और मेरा ख्याल है जिस तरह फौज ने एक बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया वहाँ पे, कि ठीक है वो आए थे चंद दिन पहले, उन्होंने ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन अवाम बदल थे कि हसीना वाजिद की जो फैशिज्म है और जिस तरीके से उसने बर्बरियत की थी अपने अवाम पे, और फिर ये कहना लोगों को कि जनाब ये दहशत गर्द इनको कुचल दिया जाए, तो वो तो बांग्लादेश को सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे थे। और जबकि बांग्लादेश की इकोनॉमी वो डूइंग वेरी वेल, कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की इकोनॉमी को कोट किया जाता है एज अ सक्सेस स्टोरी। सो कहने का मतलब ये है कि फौज का अच्छा किरदार है। फौज ने कह दिया कि वो हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश अब पुरसकून होगा। बांग्लादेश में हो सकता है कोई इंटरिम गवर्नमेंट आए, जो भी उनका आइन कहता है, और उसके बाद
ये जो इलेक्शन हुए जिसमें बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन थे, ऑपोजिशन को उन्होंने खत्म करके बिल्कुल रख दिया। मैसेकर था ऑपोजिशन का इस इलेक्शन में, और वो फिर वन साइडेड उनकी विक्ट्री थी अवामी लीग की, तो उसका अवाम ने आज बदल लिया है। और फिर मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश में जमहूरी प्रोसेस आगे चलेगा, बांग्लादेश विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर। और ये भी अच्छी बात है कि कोई फौज ने वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर की बात नहीं की है, जो खदशा जिस तरह माजी में भी होता रहा है। सो आई थिंक एक अच्छा दौर आएगा बांग्लादेश के लिए। अवामी लीग ये वही पार्टी है, शेख हसीना वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने जमात इस्लामी के कितने सीनियर बुजुर्ग लीडर्स को फांसी पे चढ़ाया था आज से चंद साल पहले। वही उनको 1971 में यूनाइटेड पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने दफा किया था जमात इस्लामी ने, उन्हीं के लीडर्स को फिर उन्होंने फांसी भी दी है मेरा ख्याल है। और पीछे चंद दिन पहले जमात इस्लामी को बैन भी किया था हसीना वाजिद ने। तो ये आवाम का रिएक्शन है, और ये लोगों को समझना चाहिए कि जब आवाम एक दफा बाहर निकल आए तो उस वक्त किस और बस दौर उन्हीं का चलेगा। बड़े से बड़ा जो फैशिस्ट अगर कोई हुक्मरान होगा उसको आवाम की विल के आगे सदमुखू जो है वो होना पड़ेगा। और यही हुआ बांग्लादेश में। मैं फिर दोबारा कहूँगा इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो चाहते थे, वो हसीना वाजिद तो एक किस्म की स्टूज बनी हुई थी, पपेट थी इंडियंस की, लिहाजा तो अब देखें ये कुदरत ने अपना फैसला किया है। और जिस तरह बिल्कुल फारूक साहब, चूंकि अब तहरीक जो थी वो तलबा की थी और तलबा की जो पुख्ता आवाज़ बांग्लादेश में मानी जाती है, इस सारी सूरत हाल के बाद ये सवाल अपनी जगह पर है कि जब तक के आम इंतखाबात नहीं होते, चूँकि बांग्लादेश की आवाम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, अगर आम इंतखाबात का ऐलान जब तक नहीं होता उस वक्त तक मुल्क की कमान कौन संभालेगा? और इस सारी सूरत हाल पर आर्मी चीफ अब से कुछ देर बाद आवाम को एतमाद में भी लेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आर्मी कमान संभालेगी उस वक्त तक जब तक कि आम इंतखाबात नहीं हो जाते अकॉर्डिंगली? देखेंगे, उन्होंने तो फौज आर्मी चीफ ने 3 दिन पहले कह दिया था कि हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके आइन में, मेरा नहीं ख्याल है कि आइन में कोई ऐसा सिस्टम है कि इंटरिम पीरियड के लिए जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होते हैं तो जनाब फौज आए। हाँ, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी वहाँ पे फैसले बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हसीना वाजिद फोर्स टू एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ये जो उन्होंने सारा गड़बड़ जिसकी वजह से गड़बड़ सारी शुरू हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मिलिट्री टेक ओवर होगा। हाँ, आर्मी चीफ हो सकता है ये जरूर बताएं कि आइंदा की टाइमलाइंस क्या होंगी और रिटर्न टू डेमोक्रेसी है उसका क्या तरीकाकार होगा, लेकिन मेरे ख्याल दे विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन और यही बेस्ट तरीका होगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है, आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा सर। दौरान गुफ्तगू अहमद सईद मिन्हास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, आपके